या फिर हाई स्कूल मतलब क्लास 10 पास हो चुके होंगे और क्लास 11 में आप आने वाले होंगे। आप में से यह भी हो सकता है कि क्लास 12 पास हो चुके होंगे और किसी ग्रेजुएशन या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन ले चुके होंगे या फिर लेने वाले होंगे। कुल मिला के किसी भी क्लास में आप एडमिशन लें, चाहे प्री मैट्रिक में हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में हो, आपको अपनी स्कॉलरशिप तो ऑनलाइन करानी ही करानी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ में आपको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है छात्रवृत्ति के रूप में, तो इससे आपकी फ़ीस थोड़ी सहूलियत से जमा हो जाती है आपके कॉलेज में। तो इसी के संबंध में बहुत सारी बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में आपके साथ में, इसलिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले तो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़। आप चाहे प्री मैट्रिक में हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक में हो या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर इसके ऊपर के कोई भी क्लास में हो, तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और साथ में यूपी स्कॉलरशिप OTR रजिस्ट्रेशन 2026-27 2026-27 का OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यूपी स्कॉलरशिप के लिए इनकम क्राइटेरिया, कितनी इनकम, आय प्रमाण पत्र कितना बनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि 2 लाख का बन गया, 1 लाख का बन गया, ज़्यादा बन गया, कितना होगा भाई, इसी वीडियो में मैं जरूर बताऊँगा। यूपी स्कॉलरशिप में अमाउंट डिटेल, कितनी स्कॉलरशिप मिला करती है, कितनी मिलती है आपकी SC वालों के लिए, कितनी मिलती है OBC वालों के लिए और कितनी मिलती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्कॉलरशिप। साथ ही में किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो स्कॉलरशिप के लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। और सबसे मुख्य सवाल आप लोगों का यही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन कब से होंगे, मतलब यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से पड़े होंगे। तो सब कुछ भैया इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप प्रश्न समझ लीजिएगा कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवाने वाले होंगे तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अभी स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन नहीं हुआ, कब होने वाला है मैं बताऊँगा। देखिए प्यारे बच्चों, यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल आपका ओपन होने वाला है। उस आपका पोर्टल ओपन हो उससे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लेना इससे पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपने बनवाते हो, जब डॉक्यूमेंट बनवाते हो तो काफ़ी लेट हो जाता है और बहुत से लोगों की स्कॉलरशिप छूट जाती है, आप लोगों के लिए समस्या बनी रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। सबसे पहले तो आपको भाई अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र किन लोगों को, अपने छात्र होंगे अपने नाम का। अभी तक क्या हो रहा था कि आधार कार्ड में आपका बिना निवास के काम चल जाता था। फिलहाल यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल में कहीं भी निवास का विकल्प नहीं दिया गया होगा, परंतु तो आपके कॉलेज में निवास मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आधार कार्ड निवास के लिए कोई वैलिड प्रमाण नहीं है, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। साथ ही में बैंक पासबुक की कॉपी, आपका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप आएगा आपके अकाउंट पर ही आएगा। आपका अकाउंट ही नहीं खुला होगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप अभी से अपना एक किसी अच्छी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लें और हो सके अपनी पासबुक भी ले लें। NPCI एक्टिव और ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखने, पिछली कक्षा की मार्कशीट, जो भी आपने क्लास उत्तीर्ण किया है उसका अंक पत्र होना चाहिए। यदि आप प्री मैट्रिक में क्लास 9th में हो तो क्लास 8 का अंक पत्र होना चाहिए। क्लास 10 में आए हैं और 9th में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो क्लास 8 का भी अंक पत्र होना चाहिए, क्लास 9th का भी होना चाहिए। क्लास 11th में आए मतलब पोस्ट मैट्रिक में आए हैं तो आपके पास आपके पास क्लास 10th का अंक पत्र होना चाहिए। क्लास 12th में आए हैं और आपने क्लास 11th में ऑनलाइन नहीं करा पाया था तो क्लास 10th का भी आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, प्लस क्लास 11th का भी होना चाहिए। यदि पहले से ऑनलाइन कराए थे तो आपको कोई बात नहीं, क्लास 10th का लगेगा, 10 वालों के लिए क्लास 9th का लगेगा और रिन्यूअल फॉर्म होंगे। और यदि आप किसी UG या PG के कोर्स करने हैं तो जो भी आपने क्लास पास किया उसका भी अंक पत्र होना चाहिए। साथ में आपने क्लास में एडमिशन लिया है तो एडमिशन के समय आपको फीस रसीद दी गई होगी, फीस रसीद आपके पास होनी चाहिए। इनरोलमेंट नंबर, आपका नामांकन संख्या आपको पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आप अपने कॉलेज से पता लगा सकते हैं। नामांकन की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है जब आप कोई भी क्लास 12th के बाद कोर्स करते हैं, चाहे आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, मतलब UG के कोर्स हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उसमें नामांकन की ज़रूरत पड़ती है।
पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, अब फिलहाल फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कॉलेज वाले फ़ोटो आपको लगवाते हैं तो फ़ोटो लगा लेना, वहाँ के ऑनलाइन में फ़ोटो की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि OTR होगा, OTR में मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आधार पर जैसा आपका फ़ोटो होगा वही फ़ोटो आपका आ जाएगा। आय प्रमाण पत्र लगेगा। अब आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र आपके माता पिता या फिर आपके जो भी लीगल गार्जियन हो उनका होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र के संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसके संबंध में आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी अगला वीडियो में आय प्रमाण पत्र के संबंध में ले आऊँगा कि किसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र किन लोगों का होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र याद रखना, सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शेष सामान्य वर्ग को छोड़ दो, मतलब आपका चाहे पिछड़ा वर्ग में आते हो या फिर SC या ST कैटेगरी के छात्र आते हैं तो उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। मतलब OBC का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में जैसे कि आपका कुर्मी, कुशवाहा, इस प्रकार की जातियाँ आती हैं। और SC में मतलब आपका जाटव हुआ और आपका धोबी, धानुक, इस तरह की जातियाँ आती हैं, वो SC कैटेगरी में आती। तो कहने का मतलब OBC पिछड़े में और अनुसूचित जनजाति छात्र हैं, आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, वो भी मोबाइल नंबर कौन सा? जो आपके आधार पर लगा हुआ। आपके यदि आधार पर अभी तक मोबाइल नंबर नहीं लगा तो पोर्टल ओपन होने से पहले अपने आधार कार्ड पर अपना नंबर लगवा लें। मोबाइल नंबर ध्यान रखना कि वही लगा होना चाहिए जो आप चलाते हों। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपके लिए एक ही नंबर लगेगा। यदि आपके घर में 2 या 3 लोग पढ़ने वाले हैं तो एक नंबर ही काम करेगा। आधार पर आप कोई भी नंबर, एक ही नंबर लगा सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवल एक ही नंबर काम करता है। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे साल में जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तब तक आप चैनल पर बने जरूर रहिएगा। आपके 100% स्कॉलरशिप मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। अब अंतिम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए कि यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन डेट क्या है। ये आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी यूपी स्कॉलरशिप डेट कब आने वाली है। तो भैया बहुत जल्द यूपी स्कॉलरशिप की डेट आने वाली है। जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म पढ़ने लगेंगे तो मैं तत्काल आपको सूचित कर दूंगा। वैसे अनुमान ये है कि आपका 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। तो आपका पोर्टल सही से अच्छी तरह से वर्क करेगा 1 अगस्त से। जुलाई भर आपका पोर्टल जो होगा वो वर्क अभी नहीं करेगा। अभी आपका पोर्टल अपडेट भी होना, अभी पुराना वर्जन ही चल रहा है 2025-26 का। अभी 26-27 का पोर्टल का अपडेशन होना बकाया है, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर अभी 2025-26 का ही डाटा दिखाई दे रहा है। अभी तो आपका OTR वाला भी अपडेट होना है, जिनका पिछले वर्ष फार्म स्कॉलरशिप का ऑनलाइन हो गया था, तो इस बार सिर्फ OTR नंबर ही डाला जाएगा, बाकी आपका फार्म पूरा फिल हो जाएगा। बस कुछ डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। जैसे पोर्टल खुलेगा मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी यदि आपको हमारी इस वीडियो से वैल्यू मिली है, थोड़ी सी वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जो भी सुझाव, जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट में अपनी राय, अपनी सलाह अवश्य रखिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।